हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी एरर्स है या गलतियां हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल मिल जाने के बावजूद भी बुक्स में हो सकती हैं। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल यानी डेबिट और क्रेडिट का आपस में मिल जाना, बराबर हो जाना, इस बात की सिर्फ गारंटी है कि किसी तरह की जोड़ने घटाने यानी अर्थमेटिक एरर नहीं है उसमें। जबकि वो इस बात की गारंटी नहीं है कि उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होगी। गलतियाँ उसमें हो सकती हैं अकाउंट्स में, चाहे वो जर्नल में हो या लेजर में हो, पोस्टिंग के वक्त हो या रिकॉर्डिंग के वक्त हो, तो अशुद्धियाँ हो सकती हैं, एरर्स हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में यही देखना है कि वो कौन सी अशुद्धियाँ हैं, वो कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल मिल जाने के बावजूद भी हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसको पॉइंट वाइज समझेंगे हम लोग। 5 पॉइंट में इसको मैंने बताया है। पहला है एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यानी वो गलतियां जो पूरी तरह से कोई एंट्री लिखने से छूट जाए। दूसरी है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तीसरा है कंपनसेटिंग एरर्स। चौथा है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकरेक्ट अमाउंट टू बोथ साइड्स ऑफ ए जर्नल एंट्री। और पांचवा है पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड। तो पहला शुरू करते हैं, इसको डिटेल में बताते हैं हम। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, पूरी तरह से छूट जाना। ओमिशन मतलब छूट जाना। इफ द कंप्लीट ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड यानी जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक्स। अगर जर्नल एंट्री में ही कोई रिकॉर्ड लिखने से छूट गया है, कोई ट्रांजैक्शन है जिसकी आपने एंट्री ही नहीं की, तो ऐसी गलती का असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बिकॉज neither debit nor credit side with the same amount is entered in the trial balance। ट्रायल बैलेंस पर ऐसी गलती का असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जब आपने जर्नल एंट्री ही नहीं की, और जर्नल एंट्री में आपको पता है कि सेम अमाउंट से आप डेबिट करते हैं और सेम अमाउंट से आप क्रेडिट करते हैं, तो जब सेम अमाउंट आपने ना डेबिट में लिखा ना सेम अमाउंट आपने क्रेडिट में लिखा, तो ट्रायल बैलेंस तो बराबर आएगा ही आएगा। अगर कभी डेबिट में आपने लिखा हो और क्रेडिट में ना लिखे, तब ट्रायल बैलेंस में अंतर हो सकता है, या डेबिट में ज़्यादा लिखा हो क्रेडिट में कम लिखते हैं तो भी ट्रायल बैलेंस में अंतर हो सकता है। लेकिन कोई एक अमाउंट अगर आपने लिखा ही नहीं दोनों साइड में, तो दोनों साइड आपके बराबर ही आएंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे गुड्स रिटर्न बाय मोहन, मोहन ने माल को वापस किया एंड हैज़ नॉट बीन इंटर्ड इन द जर्नल, और इसकी जर्नल एंट्री ही नहीं की गई। जब जर्नल एंट्री ही नहीं की गई तो ना तो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब कस्टमर रिटर्न करता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो आपने जर्नल एंट्री नहीं की तो ना सेल्स रिटर्न अकाउंट को आपने डेबिट किया और ना ही मोहन को आपने क्रेडिट किया उसी अमाउंट से। तो इसका असर ट्रायल बैलेंस में नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेबिट में भी आपने वो अमाउंट नहीं लिखा जो लिखना था, और ना ही आपने क्रेडिट में वो अमाउंट लिखा जो आपको लिखना चाहिए था। तो इस तरीके से ये ऐसी गलती है जिसका ट्रायल बैलेंस पर असर नहीं पड़ेगा। दूसरी गलती है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की गलती या प्रिंसिपल को ना समझने की गलती। अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाया जाता है तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स और उन्हीं प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट की जानकारी किसी को नहीं है और वो अकाउंट बना रहा है, तो ये काफ़ी हद तक मुमकिन है, पॉसिबल है कि उससे इस तरह की गलती हो जाएगी। वो गलती क्या होती है? जैसे इन केस ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा अगर किसी बिजनेस में, फर्नीचर एक होता है एसेट्स, एसेट्स के खरीदने पर एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है। तो अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन जिसने रिकॉर्ड किया है उसको अकाउंट के प्रिंसिपल की जानकारी पूरी नहीं है, तो उसने फर्नीचर को परचेज करने के केस में परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। अच्छा, फर्नीचर अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट को कर दिया उसने डेबिट, तो ये तो गलती हो गई, लेकिन इसका ट्रायल बैलेंस पर असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? फर्नीचर की जगह उसने परचेज अकाउंट को भी उतने ही अमाउंट से इसने डेबिट ही किया, तो अमाउंट में कोई फर्क नहीं है, साइड में भी कोई फर्क नहीं है। डेबिट की जगह डेबिट ही उसने लिखा, अमाउंट जितना लिखना था उसने अमाउंट ही लिखा,
बस गलती उससे ये हो गई कि फर्नीचर की जगह उसने परचेज अकाउंट को डेबिट किया। हालांकि ये छोटी गलती नहीं है, ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि फर्नीचर एक एसेट्स है, एसेट्स पे खर्च किया गया है जो अमाउंट, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और परचेज अकाउंट में उसने जो लिखा है डेबिट, तो परचेज अकाउंट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब परचेज अकाउंट में लिख देने की वजह से उसका प्रॉफिट कम आएगा, उसका असर प्रॉफिट तक पहुंचेगा, क्योंकि फर्नीचर में अगर वो लिखता तो उसका प्रॉफिट कम नहीं होता, तो इसका असर प्रॉफिट तक पहुंचेगा। जबकि ट्रायल बैलेंस पर इसका असर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसके डेबिट साइड में उतना ही अमाउंट टोटल बताएगा जितना कि ये फर्नीचर अकाउंट में डेबिट लिखता तो बताता। तो सिर्फ फर्नीचर की जगह परचेज अकाउंट लिख देने से या परचेज अकाउंट की जगह गलती से फर्नीचर लिख देने से ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के टोटल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जितना आना चाहिए वो उतना ही आ रहा होगा। तीसरी गलती है कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेट कर देने वाली गलतियां। देखिए, ये जो कंपनसेटिंग है इसका मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं क्षतिपूरक, यानी एक गलती का जो असर होगा वो दूसरी गलती के असर से खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अनदर एरर। एक गलती का असर दूसरी गलती के असर से खत्म हो जाएगा। तो देखा यहाँ पर यह जाएगा कि एक तरह से यहाँ पर दो गलती है, यहाँ पर एरर दो है। एक गलती हो रही है वो तो है ही है, साथ ही साथ दूसरी एक और गलती हो रही है, लेकिन पहली वाली गलती का असर दूसरी वाली गलती से दूर हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है इसको समझते हैं। देखिए, दो गलती यहाँ पर मैंने लिखी है। पहला है सेल ऑफ गुड्स टू मोहन फॉर ₹100 वॉज डेबिटेड टू मोहन अकाउंट विथ ₹10। मोहन को गुड्स को बेचा है 100 रुपए का, तो मोहन को डेबिट करना चाहिए था 100 रुपए से, लेकिन क्या किया गया है, मोहन को डेबिट कर दिया गया 10 रुपए से, यानी मोहन के डेबिट में 90 रुपए की कमी है, तो डेबिट साइड 90 रुपया कम हो गया। अच्छा, दूसरी गलती क्या है, 100 रुपए आपने सोहन से रिसीव किए हैं, 100 रिसीव्ड फ्रॉम सोहन वॉज क्रेडिटेड टू सोहन अकाउंट विथ 10 ओनली। जब 100 रुपए सोहन से रिसीव किए हैं तो सोहन के अकाउंट में 100 रुपया ही क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन सोहन के अकाउंट में 10 ही रुपया क्रेडिट हुआ। इसका मतलब 90 रुपए का क्रेडिट से भी कमी हो गई। तो 90 रुपए डेबिट में कम लिखा और 90 रुपए ही क्रेडिट में भी कम लिखा, तो दोनों ही साइड में जो कमी आपने लिखी है गलती से वो एक अमाउंट की है, बराबर अमाउंट की है, सेम अमाउंट से है। अगर यहाँ 90 की आपने कमी लिखी और वहाँ पर आप 90 से ज़्यादा या 90 से कम की कमी लिखते तो अंतर आ जाता, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि डेबिट साइड में आपने जो 90 कम लिखा, दूसरी जगह गलती आपने की, वहाँ पर क्रेडिट साइड में भी 90 ही कम लिखा। इस वजह से आपके ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है, दोनों साइड के टोटल में कोई फ़र्क नहीं है। जबकि रियलिटी यह है कि दो गलतियां हैं बुक्स में। पहली वाली भी गलती है, 100 को 10 लिखना डेबिट में, मोहन के अकाउंट में ये भी एक गलती है, और सोहन के अकाउंट में जो कि 100 लिखा जाना चाहिए था वहाँ 10 लिखा गया, वो भी एक गलती है। तो गलतियां दोनों हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आ रहा है। चौथी है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकरेक्ट अमाउंट टू बोथ साइड्स ऑफ ए जर्नल एंट्री। जब आप जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं तो जर्नल एंट्री में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, लेकिन गलती से आपने एक गलत अमाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह लिख दिया। देखिए, जो पहली वाली एरर मैंने बताई थी सबसे पहली, उसमें यह था कि आप एंट्री करना ही भूल गए या एंट्री छूट गई, ओमिशन थी। यहाँ पर यह है कि आपने एंट्री तो कर दी है, लेकिन अमाउंट आपने गलत डाल दिया है। एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी फॉर ₹500 वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द जर्नल एंट्री as 50 to the debit side of purchases account and 50 to the credit side of हरी account। अब ये देखिए, यहाँ पर एक परचेज किया है आपने हरी से, हरी आपका सप्लायर है, उससे 500 रुपये का आपने गुड्स परचेज किया। तो जब 500 रुपये का गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए 500 रुपये से, लेकिन आपने क्या किया है, परचेज अकाउंट को आपने 50 रुपये से डेबिट कर दिया, और क्रेडिट होना चाहिए हरी को 500 रुपये से, लेकिन आपने हरी का अकाउंट भी क्रेडिट 50 रुपये से ही कर दिया। तो 50 रुपये आपने डेबिट में लिखे हैं, 50 ही आपने क्रेडिट में लिखे हैं, जबकि एंट्री होनी चाहिए 500 रुपये से। 500 होना चाहिए डेबिट में परचेस अकाउंट के, और 500 रुपये ही होना चाहिए क्रेडिट में हरी के अकाउंट में। तो 500 की जगह आपने सीधे 50 रुपये से एंट्री कर दी। 450 रुपये की का यहाँ पर आपका डिफरेंस है, 450 रुपये से कम आपने रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन ये गलती दोनों ही साइड में है। 50 आपने डेबिट में भी लिखा, 50 आपने क्रेडिट में भी लिखा है।
ट्रायल बैलेंस पर इसका इसीलिए कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जितना अमाउंट आपने गलती से डेबिट में लिखा है उतना ही अमाउंट आपका क्रेडिट साइड में भी है। तो ये वो गलती है कि जिसमें आप गलत अमाउंट लिख रहे हैं, लेकिन इस गलत अमाउंट के वजह से भी ट्रायल बैलेंस आपका नहीं गलत बता रहा है, वो बराबर बता रहा है, क्योंकि दोनों साइड आपने गलत अमाउंट वही अमाउंट लिखा है। अगर एक साइड में गलती से 500 लिख देते मान लीजिए डेबिट में और क्रेडिट में 50 लिखते, तब ऐसी गलती से ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होता। तो ऐसी गलती ट्रायल बैलेंस से पकड़ में आ जाती। पांचवा है पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड। किसी दूसरे अकाउंट में जब आप पोस्टिंग करते हैं जनरल से लेजर में, तो वहां पर पोस्टिंग के वक्त आपने किसी दूसरे के अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, लेकिन दूसरे का अकाउंट में आपने सही साइड में पोस्ट किया है। एग्जाम्पल जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल, गोपाल से आपने गुड्स खरीदा कितने का, 400 रुपए का, रॉन्गली पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ गणेश अकाउंट। अब जब गोपाल से आपने खरीदा है तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल होना चाहिए। आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल एंट्री तो आपने सही कर दी, लेकिन जब आप पोस्टिंग करने चले तो ये गोपाल की जगह आपने गलती से गणेश के अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट तो आपने किया है, सही है, क्रेडिट होना चाहिए, गोपाल होने चाहिए क्रेडिट, लेकिन आपने गलती से गणेश को क्रेडिट कर दिया। तो चूंकि क्रेडिट साइड होना चाहिए और क्रेडिट ही आपने किया है, तो इसलिए आपका कोई असर नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। अगर आप डेबिट कर देते क्रेडिट की जगह या अमाउंट कम ज़्यादा कर देते तो असर पड़ता। तो गोपाल की जगह पर गणेश के अकाउंट को क्रेडिट कर देना, पोस्टिंग कर देना, ये एक एरर है, लेकिन इस एरर से ट्रायल बैलेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।